टाइम बर्बाद मत करो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि टाइम बर्बाद मत करो। अगर तो आज आप टाइम को बर्बाद करते हो, समय को बर्बाद करते हो, तो समय आपको बर्बाद कर देगा। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि वो वापस आकर आपको समय दे। तो जब तक टाइम है तब तक अपने आप को सुधारो और कुछ ऐसा करो जिससे कि आपका नाम हो। लेकिन अगर तो आप ऐसे ही टाइम बर्बाद करते जाओगे तो आपको कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज आपके पास टाइम है तो आप उसकी कदर नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास टाइम नहीं होगा तब आपको टाइम की कदर होगी। तो अगर तो आपको कुछ करना है, कुछ बनकर दिखाना है, अपने लिए कुछ करना है, तो आपको समय देना पड़ेगा, खुद को समय देना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार टाइम को प्रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ, बार बार समय को आगे क्यों ला रहा हूँ, बार बार समय का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। अब मान लो आज आपकी जो स्थिति है, आज जहाँ पर आप हो, आपने पिछले जो किया होगा उसी की वजह से आज आप पर हो। अगर तो आपने अच्छा किया होगा तो आपकी ज़िंदगी अच्छी कट रही होगी, लेकिन आपने बुरा किया होगा, आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं कट रही होगी। लेकिन आप कितने में पैसे खर्च कर लो, आप अपना बीता हुआ कल वापस नहीं ला सकते हो। तो अगर तो आपको कुछ करना है तो आपको आज से, अभी से करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ बंद कर दो और अपने समय को समय दो और कुछ ऐसा करो कि जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो। आप कुछ अचीव करके दिखाओ, आप कुछ करके दिखाओ। वरना लोग आपसे यही कहेंगे कि जब समय था तब तुमने अयासी की, और जब आज अयासी करने का टाइम है तब तुम मेहनत करते हो। आपने सुना होगा कि 5 साल मेहनत कर लो, पूरी ज़िंदगी सुकून से बैठ के खाओ, या फिर 5 साल अयासी कर लो, पूरी ज़िंदगी काम करो। आपके भी आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई के टाइम पढ़ाई नहीं की, वो स्कूल जाते थे, बैग कहीं फेंक कर घूमने निकल जाते थे, या जिन्हें पढ़ाई छोड़ी होगी तो आज आपको वो 12-12, 15-15 घंटे काम करते दिख जाएंगे। लेकिन भाई जिसने टाइम से पढ़ाई की है, जिसने अपने ऊपर ध्यान दिया है, जो अच्छे एग्जाम में ना मार्क्स लेके आया है, जिसने अच्छी जॉब ले ली, तो आज वो 5-6 घंटे ड्यूटी जाते हैं और सुकून से लाइफ जीते हैं। तो चलिए मैं आज आपको एक एग्जाम्पल के तरह समझाता हूँ कि मैं टाइम बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए। अब अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट काम है और आपको ट्रेन से जाना है और आप 5 मिनट लेट जाते हो तो आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आपको वो 5 मिनट से ट्रेन छूटी है, वो 5 मिनट से ट्रेन नहीं छूटी है, वो आपके समय से ट्रेन छूटी है। अब आपकी वो ट्रेन छूट गई, हो सकता है कुछ दिन कोई ट्रेन उस जगह जाती ना हो, तो आपके 24 घंटे बर्बाद हुए कि नहीं हुए। या हो सकता है कोई ट्रेन 2 से 3 घंटे बाद जाए तो आपका 2-3 घंटे बर्बाद हुए या नहीं हुए। और हो सकता है कि आपका वो काम उस टाइम जाकर पूरा होना था और आप नहीं पहुंचे, तो आपका टाइम बर्बाद हुआ और आपका काम भी पूरा नहीं हुआ। अब हो सकता है कि उस काम की वजह से आपका बहुत ही नुकसान हो जाए, या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया है और आप लेट पहुंचे 2 मिनट हॉस्पिटल, तो आप जानते जा सकते हो, आप इस दुनिया से जा सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि समय कितना कीमती है। आज आप तो मोबाइल में रीलें देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, अगर वो टाइम आप पढ़ाई में लगा दो तो आपकी जॉब लग जाएगी। फिर लास्ट में आप यही रोते हो कि यार 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। अरे ये क्वेश्चन तो मैंने पेपर में देखा था और मैंने इसे बुक में भी देखा था कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन एक किताब में था, लेकिन मेरे पास समय नहीं था कि मैं उसे सॉल्व करता, या फिर मैं 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करता जिससे कि मुझे वो क्वेश्चन आ जाता। वो क्वेश्चन आपके सामने था, आपने उसे पढ़ा भी था, लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि आज आपके पास समय नहीं है। तो अब एग्जाम में आप बैठे हो तो आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपके पास समय नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर तो आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो और आपने सही से पढ़ाई नहीं की, आप एग्जाम देने जाओगे तो 2.5 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन आपने टाइम दिया ही नहीं, तो 2.5 घंटा पूरा होता है और आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वहाँ पर भी समय का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रोल होता है कि समय है 2.5 घंटे और आपने 2.5 घंटे यूज किया, लेकिन आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने उस एग्जाम से पहले अपने आप को जो समय देना था पढ़ने के लिए वो आपने नहीं दिया।
तो आपको समझ में आ रहा है कि टाइम क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, हमें समय की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है हमें समय को इम्पोर्टेंस देना। अब सोचो कि आप कोई डिफेंस का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है आपने, और आप डिफेंस की फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, आप डिफेंस में जो फिजिकल तैयारी होती है वो आप कर रहे हो, आपने पूरे साल तैयारी की, लेकिन जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो आप 2-3 सेकंड से पीछे रह जाते हो, 2-3 सेकंड से कोई बंदा आगे निकल जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है और आप फिजिकल में बाहर हो जाते हो। तो समझ सकते हो कि आप वो 2-3 सेकंड की कीमत क्या हो सकती है। वो 2-3 सेकंड आपकी पूरी ज़िंदगी बना सकते थे और बिगाड़ सकते थे। अगर आपका सिलेक्शन हो गया होता तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली मिलता, जो कि इंडिया में मिलता हर गवर्नमेंट जॉब में, तो आपकी पूरी ज़िंदगी सेट हो जाती। लेकिन भाई 2-3 सेकंड से आप पीछे रह गए हो तो आपको पूरी ज़िंदगी रिग्रेट रहेगा। आप पूरी ज़िंदगी ये पछताओगे कि काश मैंने उन 2-3 सेकंड के लिए टाइम दिया होता, उस 2-3 सेकंड के लिए मैंने सही से तैयारी की होती, तो आज मेरी गवर्नमेंट जॉब होती और मुझे यूँ दर दर भटकना ना पड़ता, यूँ परेशान ना होना पड़ता। तो समझ रहे हो कि समय की पावर क्या है। जो समय आज बीत गया है वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, आप कितना भी पैसे दो। और समय का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होता जा रहा है। एक दिन गुजरता है तो आपकी ज़िंदगी कम हो जाती है। धीरे धीरे आप टाइम बर्बाद करते रहोगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि 24 घंटे मिलते हैं, उसमें से 6 घंटे आप सोने के लिए निकाल दो, 2 घंटे आप नहाने धोने के लिए निकाल दो। महीने में आप कम से कम 1-2 बार तो बीमार होते होगे, तो 2-3 दिन बीमारी के लिए निकाल दो। फिर 2-3 दिन आपको कोई इमरजेंसी काम होता होगा तो 2-3 दिन आप उसके लिए निकाल दो। आपको कम से कम 15 दिन मिलते हैं एक महीने में काम करने के लिए, लेकिन आप उन 15 दिनों में काम नहीं करते हो। आपके पास और सारे काम रहते हैं, टीवी देखना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, इंस्टाग्राम पे रीलें देखना, IPL मैच देखना, दुनियादारी की बातें करना। आपके पास हर चीज़ का टाइम होता है, बस अपने आप को अच्छा बनाने का आपके पास टाइम नहीं होता है। आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप मेहनत करो और कुछ अचीव करो। क्यों? क्योंकि आपको समय की कदर नहीं है। आपको समय की कदर जब होगी जब आपके पास समय नहीं होगा। लास्ट टाइम जब आप रो रहे होगे तो आपको याद आएगा कि काश मैंने उस टाइम ऐसा कर लिया होता तो आज मुझे रोने की नौबत नहीं आती, मुझे रोना नहीं पड़ता। लेकिन आप हो कि आप तो मजा ले रहे हो जिंदगी का, क्योंकि आपको लगता है कि अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो मैं 15-16 साल का हूँ या 20 साल का हूँ, अभी तो 60 साल बाकी है, 50 साल बाकी है। लेकिन यही टाइम होता है बनने और बिगड़ने का। अगर तो आपका नींव ही खराब है, आपकी नींव ही टूटी फूटी है तो मकान तो गिरेगा ही। और अगर तो आपकी नींव अच्छी है तो आप मकान चाहे 1-2 साल बाद बनाना, उस पर मकान अच्छा बनेगा। लेकिन भाई तो अगर तो आपने नींव खराब कर ली और बाद में आप मकान अच्छा बना रहे हो, मकान नहीं रुकेगा। ये सारी बातें डिपेंड करती है समय पर। अगर तो आपने टाइम से नींव अच्छी बना ली होती तो आप टाइम से मकान भी अच्छा बना लोगे। लेकिन अगर तो आपने समय से नींव खराब बनाई है, समय के साथ आपने खिलवाड़ की है, तो आप अपने पूरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और आपको रिग्रेट तब होगा जब आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मैं बार बार इस वीडियो में समय को टारगेट कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि समय इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप समय को समय नहीं दे रहे हो। तो आज आपका भाई आपसे कह रहा है कि जब आपका टाइम खराब होगा तो समय भी आपको समय नहीं देगा, आपको भुगतना पड़ेगा। अगर तो आपको समझ में आ रहा है कि समय इम्पोर्टेंट है तो आप इस वीडियो को अभी पूरा देख के सब कुछ छोड़िए, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आप वो करिए। और अगर तो आप सारे इम्पोर्टेंट काम नहीं करोगे तो आपको वो करना पड़ेगा जो आप करना नहीं चाहते हो। आपको बहुत ही गंदे समय से गुजरना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि समय कितना इम्पोर्टेंट है और हमें समय को समय क्यों देना चाहिए। अगर तो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।